इस यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज है, यदि मेरे हिसाब से समझें, वो है थॉट्स, विचार, जो एनर्जी के तौर पे इस पूरे यूनिवर्स में है। आप भी इसी यूनिवर्स में रह रहे हैं, है ना। आप जैसे थॉट लेंगे, जैसे आपके ब्रेन में कोई निगेटिव थॉट आएगा, जैसे ही आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आएगा, तो आप इस यूनिवर्स के थॉट्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक निगेटिव थॉट, पूरे यूनिवर्स के थॉट्स आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। कोई भी एक निगेटिव थॉट देख लीजिए, यार मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर मेरा पाँव टूट जाएगा, फिर मैं अस्पताल जाऊँगा, जेब में पैसे भी नहीं है, वहाँ पट्टी कैसे बंधवाऊँगा, फिर मुझे दर्द भी होगा। 500 चीज़ें, कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। मेरे घर वालों का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। यदि एक थॉट आपके दिमाग में आया कि मैं शायद असफल हो जाऊँ, एग्जाम में मेरा क्वालिफाई ना हो, फिर मैं क्या करूँगा अपने जीवन में, मतलब अभी से आप परेशान होने चालू हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, यदि मैं सफल हो गया तो थॉट देखो तुरंत चेंज हो जाएंगे, मल्टीपल थॉट्स आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, आपको दिखाने लग जाएंगे। तो इस यूनिवर्स में आप जिस थॉट के साथ रहते हैं, ये वो आपको वही देता है। यूनिवर्स आपको वही लौटा के देगा जो थॉट आप इसे देंगे। आपने एक थॉट यहां पे पुल किया, वही थॉट आपको रिफ्लेक्ट होकर के वापस मिलेगा। और यूनिवर्स में तो अब आप ये चीज अपने आप से जान सकते हैं कि आप इस यूनिवर्स को कौन सा थॉट देते हैं। आप 24 घंटे जिस थॉट, जैसे आप एक थॉट के साथ रह रहे हैं ना, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, आपका पक्का नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, क्योंकि आपने उस थॉट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। हैप्पीनेस एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। खुश रहना, आप अट्रैक्ट करते हैं खुशियों को, है ना। और एक चीज और सीखिए, आप जो चीज इस प्रकृति को देंगे, ये चीज वही आपको लौटाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, और एक चीज और समझिएगा, आपके पास जो चीज होगा वही चीज तो दे पाएंगे। आपके पास आलू है तो आप आलू ही देंगे, है ना। आपके पास प्यार है तो प्यार ही देंगे, आपके पास हंसी है तो हंसी ही देंगे, आपके पास नाराजगी है तो नाराजगी ही देंगे। ये लेन देन का पूरा सौदा है, ये समझ लीजिए। इस प्रकृति में हर चीज लेन देन चल रहा है आपके साथ। आप इस प्रकृति को हैप्पीनेस दे रहे हैं, सामने वाले को आप घूरते रहिए, आपसे मुस्कुरा जाए तो बताइएगा, और एक प्यारी सी मुस्कान आप करिए, सामने वाला मुस्कुराने लग जाएगा। मतलब आप, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप एक बार मुस्कुराएंगे, वो हम मुस्कुराने लग जाएगा। आप एक बार गुस्से से बोलेंगे, आपसे ज्यादा तेज से गुस्सा उसे भी आता है, उसी गुस्से के साथ वो भी बोल सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकृति में आप किन विचारों के साथ रहते हैं। यदि इस प्रकृति में आप ईर्ष्या के साथ रहते हैं, द्वेष के साथ रहते हैं, दूसरे के बुरे की भावना के साथ रहते हैं, तो फिर आपका उत्थान नहीं हो सकता। आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दुख ही दे रहे हैं। अब चूंकि आप दुखी दे रहे हैं, यानी आपके अंदर क्या है, दुखी दुख है, तो आपका ओरा कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। आप नकारात्मक ओरे के व्यक्ति हो गए, तो आप जहां भी बैठेंगे आप परेशान पाएंगे, अपने आप को दुखी पाएंगे, तनाव में रहेंगे। और ये बहुत एग्जाम्पल है। आपके पिताजी, हो सकता है अच्छी खासी इनकम हो, उनकी सब कुछ हो, लेकिन उनके चेहरे में खुशी क्यों नहीं है, क्यों वो परेशान से रहते हैं। एग्जाम्पल अपने घर पे ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। तो खुश रहने का एक ही तरीका है। पहला तरीका क्या है, स्वकेंद्रन, खुद पे केंद्रित हो जाइए। दूसरा, इस यूनिवर्स को दीजिए जितना दे सकते हो। क्या देना है वो मैंने आपको बता दिया, जो आपको चाहिए वही दीजिए इसको। जितना आप देंगे उतना ये आपको वापस लौटाएगा, उतने गुना लौटाएगा। जब आप रेस्पेक्ट देंगे, एक छोटे बच्चे को रेस्पेक्ट दीजिए, वो आपको रेस्पेक्ट देगा। आप उसको जी करके बात करेंगे, आपको जी करके बात करेगा। आप उससे गाली गलौज से बात करेंगे, आपको ज़्यादा बड़ी गालियों से बात करेगा वो। छोटा सा एग्जाम्पल, गिव एंड टेक, सौदेबाजी का खेल है। तो जो आप चाहते हो, विनम्र रहेंगे, उतना ही विनम्रता आपको मिलेगी। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं विनम्र ना रहूं, मुझे मिले, सब मेरे आके रेस्पेक्ट करें, मेरे पैरों में गिरें, मेरा सम्मान करें, तो प्रकृति क्या देगी फिर आपको। बस यही है। कभी कोई भी व्यक्ति आपसे नाराज होगा, आप उससे तुरंत नाराज हो जाएंगे। इसके पीछे यह है कि उसने किया है ये काम, आपने नहीं किया। आपकी गलती नहीं थी यहां पे, उसने आपको ये दिया, आपने रिप्लाई में वही दिया जो उसने मांगा। हंस के बात करिए, देखिए उसका आनंद ही अलग है। ट्रैफिक में कभी किसी से गाड़ी बीट भी जाए, आपने यदि थोड़ा सा क्षमा मांग लिया, क्योंकि उसको क्रोध आएगा, क्रोध का एक ही तरीका क्षमा मांगना, जैसे सॉरी बोलेंगे,
और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, बस खुश हो जाएगा फिर, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब आप क्या होगा, गुस्सा हो जाते हैं। आदमी ट्रैफिक में करता क्या है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, ये क्या हुआ। अच्छा, जिसकी गलती नहीं होगी वो पहले जो है, जिसकी गलती होगी वो पहले बोलेगा। हमेशा ट्रैफिक का एक ही रूल होगा, ट्रैफिक में कभी भी देखिएगा, जिसकी गलती नहीं होती वो पहले बोलता है, ठीक है। वो आएगा कि ये कैसे ठोक दिया, मतलब गलती भी खुद कर रहा है और बोलेगा भी पहले। और जो जिसकी गलती नहीं हो थोड़ा सा बाद बोलेगा, गुस्सा उसको भी आता है। तो यदि आप गुस्सा देंगे तो आपको गुस्सा मिलेगा, यदि आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, यदि आप पैसा देंगे तो पैसा मिलेगा, यदि आप खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, यही इस प्रकृति का नियम है। गेहूं बोने के बाद कभी कोई धान नहीं काटता है, इस प्रकृति का प्रत्यक्ष नियम है ना। बबूल का वृक्ष है तो फिर कांटे ही मिलेंगे आपको, है ना। तो जो आप बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा, इस प्रकृति का सिद्धांत है। आप आज यदि पढ़ रहे हैं, यदि मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि आप आज सो रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सीधी साफ सी बात है ना। तो यदि आप परिश्रम मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा आपको। एक किसान है जो बस घर में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, ना जुताई करने जाता, ना मड़ाई करने जाता, ना कुछ करने जाता। एक किसान है, उठता है, खेत को भी जोतता है, बीज भी डालता है, खाद पानी भी डालता है, सारी चीजें करता है। अंतर नहीं है दोनों के कार्यों में, दोनों की गतिविधियों में आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो प्रकृति आपको कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ सिखाना चाह रही है। अब आप कितना सीख रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। ये और मैंने आपको एक बात और बताई है कि आप जो भी सत्कर्म करेंगे, देखिए हमारे जीवन में कर्म का सिद्धांत होता है। कर्म का सिद्धांत ये है कि जो भी कार्य कर रहे हैं संचित हो रहे हैं, आपके इकट्ठे हो रहे हैं कर्म, है ना। और जो पहले आपने काम किया था, उन कामों का परिणाम आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं प्रारब्ध, वो आपको भोगने पड़ेंगे। अब इसके लिए एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद फिर हम क्लास चालू करेंगे, ठीक है। महाभारत में एक प्रसंग आता है भगवान भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह एक धर्मार्थी व्यक्ति के तौर पे दिखाए गए हैं, एक चरित्र दिखाया गया है जो माँ गंगा की संतान है और जिन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए आजीवन जो है अविवाहित रहे, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा को बड़ा महत्व दिया जाता है और धर्म के कार्यों में जुड़े रहे। उन्होंने कहा मैंने कभी धर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन युद्ध में क्या उनकी गतिमति हुई कि युद्ध में जा करके उनको पूरे शरीर को छेद दिया गया। यदि इस पूरे युद्ध में, महाभारत के युद्ध में सबसे गंदी मौत किसी को मिली है तो भीष्म पितामह को मिली। 13 दिनों तक बाणों से छेद देने के बाद पड़े थे उस बाणों की सैया में, 13 दिन तक तड़पते रहे, तलसते रहे, जब तक अपने सामने अपने लोगों को मरते देखते रहे। आज ये खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, और ना कुछ कर पाने की अवस्था में, सोचिए। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे अपने जीवन में कि मेरा अंत समय इतना बुरा था। तो भीष्म पितामह के पास दिव्य शक्ति थी, उन्होंने पिछले के 100 वर्षों को अपने देखा, 100 वर्षों में देखा कि बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, कोई ना किसी को सता रहे हैं, ना किसी को कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं। सारा लेखा जोखा ओके कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। तो उस पूरे युद्ध में एक ही व्यक्ति था जो उनको ज्ञान दे सकता था। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, अंतिम विकल्प। भगवान श्री कृष्ण के शाम का समय होता था, शाम को सब मिलते जाते थे पितामह से, तो शाम को पहुँचे कृष्ण भगवान। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि मेरा जैसा धर्माज्ञी व्यक्ति, मेरा जैसा प्रतापी व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, आज उसके जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे मुझे या तो एक मार निपटा दीजिए, मारना ही खत्म करिए, आप तो सब जानते हैं अंतर्यामी है। तो भीष्म पितामह को कहते हैं श्री कृष्ण की तुम्हें 100 वर्षों का ज्ञान है, मैं तुम्हें 100 वर्षों के पीछे ले जाता हूँ। जब वो 101वें वर्ष में ले गए तो वहाँ पे 2-3 प्रसंग आपको अलग अलग सुनने को मिलेंगे। एक प्रसंग ये आता है कि भीष्म पितामह ने एक सांप को मारने के बाद उसको घुमाया और घुमाने के बाद फेंक दिया, जिसके बाद वो एक बबूल के वृक्ष में 13 दिन तक तड़पता रहा, कांटों से
शरीर में पूरे उसके कांटे चुभ गए और 13 दिन बाद उसकी मृत्यु होती है। एक प्रसंग और उसमें आता है कि एक कीड़ा होता है, 6 बुंदुआ बोलते हैं, उसमें पीछे 6 बिंदु होते हैं। तो भीष्म पितामह ने उसको 6 बूंद में एक एक जो है कांटा चुभो करके उसको उल्टा कर दिया और वो 13 दिन तक तड़पते तड़पते मरा। भगवान कृष्ण ने कहा इस प्रारब्ध का जो है ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जो काटे नहीं जा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके प्रारब्ध ना है। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, ये सब प्रारब्ध है ना। कई बार होता है घर में एक युवा बेटा खत्म हो जाता है, माँ बाप का प्रारब्ध है, उनको प्रायश्चित करना है इस बात का, है ना। आपने देखा भगवान दशरथ को, राजा दशरथ को प्रारब्ध, राजा होते हुए भी बेटे को 14, युवा बेटे को, बहू को, जिसको नवविवाहित बहू थी, 14 वर्ष का वनवास क्या था? प्रारब्ध था। क्यों? किस चीज का प्रारब्ध था? श्रवण कुमार के माँ बाप को उन्होंने क्या किया था? उसके बेटे से विमुख कर दिया, उन्होंने उनको श्राप दिया। तो प्रारब्ध आपके जीवन के ऐसे कर्म होते हैं जो आपके जीवन में आपको मिलने ही मिलने हैं। हो सकता है उनका बंडल अभी खुला ना हो, अभी प्रतीक्षारत हो। तो आपके जो कर्म है वो आपके जीवन को क्या करते हैं? इसलिए यदि आप किसी के बारे में बुरा करोगे तो वो प्रारब्ध आपको मिलेंगे। आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपका प्रारब्ध है। इसलिए आप अपने संचित कर्मों को बेहतर करिए, अच्छे कर्म करिए, यूनिवर्स को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। एक बार पॉजिटिव थॉट्स मिल गए यूनिवर्स में, देखिए फिर कितना खुशी का आनंद है। तो हैप्पीनेस का एक यही ही तरीका है, यही एक माध्यम है। मेरी बात समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रही है? देखो ये सब चीजें प्रायश्चित करना, गलती करके देखो, एक मैं सिंपल सा आपको बात बताता हूँ। जहर खा के दवा लेना कितनी अच्छी बात है बताइए। आप जहर पहले पी लीजिए और फिर कहें कि मैं दवा खा लूँ, कितना अच्छा बात है। आज के टाइम में समाज और सोसाइटी यही तो कर रही है, पहले जहर पीती है फिर दवा खाती है। जहर पी के दवा खाने का मतलब समझ रहे हैं आप? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसे देख सकते हैं, किसी भी चीज़ में। पहले आप गलतियों पे गलतियां, आप क्या लगता है जहर जाएगा तो जहर आपके नुकसान नहीं करेगा, बॉडी के अंग को डैमेज नहीं करेगा। दवा तो रिकवरी के लिए है, वो रिकवर करेगी। तो जो भी आप गलतियां करेंगे, प्रायश्चित तो रिकवरी है, प्रायश्चित रिकवरी करने का काम करेगा, प्रायश्चित उसका समाधान नहीं कर देगा। गलती किया है तो उसका आपको दंड मिलेगा। इस्लाम में भी कयामत के दिन की बात की गई है कि जब एक दिन ऐसा आएगा जब कयामत का दिन होगा तो सबका न्याय होगा, जस्टिस होगा। हमारे यहाँ भी संचित कर्मों का यही तो सिद्धांत है कि आप अपने जीवन के, अभी भी आपका जीवन जो ड्राइव हो रहा है ना, ड्राइविंग मोड आपका है, ड्राइविंग फोर्स जो आपका है वो आपके कर्म है। आपके कर्म ही आपको वहां तक पहुंचाएंगे। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये हिंदू धर्म की आस्तिक संस्कृति कहती है। और भी बहुत दर्शन है, हर दर्शन का अपना अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन सांख्य दर्शन और गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को प्राथमिकता दी है ना। उन्होंने क्या कहा है? कर्मांडेवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। फल जो होगा वो तो मेरे हाथ में है ना, मैं दूंगा ना तुझे फल। और ये फल क्या होते? प्रारब्ध। आपने जो कर्म किए वो आपको फल में मिले। ठीक है, तो यूनिवर्स को क्या देना है आपको? पॉजिटिव। अब चलो पॉजिटिव मैसेज का एक आपको और मैं अंतिम एक कहानी सुनाता हूं। 2 व्यक्ति थे और जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने, जीवन भर, लाइफ पूरी संघर्ष में रही। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनके जीवन में एक दिव्य व्यक्ति का, या कहें कि भगवान का प्रवेश होता है। और जब भगवान उनके पास आते हैं तो आने के बाद भगवान कहते हैं कि यार तुम लोगों ने जीवन भर बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया है, अब तुम जो चाहो वो मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो दोनों ने, जो एक पहला व्यक्ति था उसने कहा कि हे भगवान, तूने इस जीवन में मुझे बहुत दुख दिया है, मैं बहुत परेशान था, मानसिक तौर पे इतना तनाव में रहा, किसी तरीके का सुख नहीं भोग पाया, हमेशा एक एक रोटी के लिए लड़ता रहा, एक टाइम का भोजन होता था दूसरे टाइम का नहीं होता था, बीवी बच्चे भूखे पड़े रहते थे। तो मुझे इतना देना कि मुझे फिर
जो है किसी को देना ना पड़े, जिंदगी भर ब्याज चुकाता रहा, मुझे इतना देना कि मुझे किसी को देना ना पड़े, जो भी कमाऊं मेरे लिए कमाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, जा खुश रहे। दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, उसने कहा कि हे प्रभु, आपने इस जीवन में मुझे बहुत संकट दिए, बहुत वो दिए, मुझे हमेशा एक चीज़ की हमेशा तनाव बना रहा, एक चीज़ की चिंता हमेशा बनी रही कि मेरे घर के बाहर जब भी कोई व्यक्ति आता था मांगने के लिए, मैं उसे दे नहीं पाता था। वो भूखे पेट मेरे घर के बाहर से चला जाता था, मैं संतृप्त नहीं कर पाता था। तो तू अगले जन्म में मुझे इतना देना कि मेरे घर के बाहर से कोई वापस ना लौटे, जो आए उसका भी पेट में भर पाऊँ, इतना मुझे दे देना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब समझो ये क्या हुआ, यूनिवर्स में दोनों ने थॉट्स भेजे अपने। एक ने थॉट्स क्या भेजे कि मुझे मिले, मैं किसी को दूं ना। एक ने थॉट्स भेजा कि मैं सबको दूं, इतना मुझे देना। तो भगवान ने अगले जन्म में क्या किया, एक को बनाया राजा। किसे राजा बनाया, जिसने कहा कि मैं सबको दूं। उसे राजा इसलिए बनाया कि अब उसके दरबार में जो भी आता था उसको भरपेट देता था। और एक को बनाया भिखारी, जिसने कहा केवल मुझे मिले, क्योंकि भिखारी केवल उसको मिलता ही है, वो किसी को नहीं देता, है ना। तो ये थॉट्स का कमाल होता है, थॉट्स का यही मेन जो है गुण है। तो अब आप अपने थॉट्स से किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस ऊर्जा को आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा बिंदु है। आप चाहें तो नकारात्मक ऊर्जा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सकारात्मक ऊर्जा भी ले सकते हैं। इसलिए आपको यूनिवर्स को क्या भेजना है, सकारात्मकता। भगवान दूसरे का कल्याण कर, दूसरे को खुश रख, है ना। कभी भी भगवान के सामने जाइए, यदि आप आस्तिक हैं तो उससे सिर्फ एक बात मांगे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं संघर्षों से लड़ सकूं। ये मत कहोगे यार तू मुझे आईएएस बना दे, मुझे ये कर दे, फलाने, क्या फायदा। उसे कहो संघर्ष दे मुझे जिंदगी में, लेकिन संघर्ष देने के साथ साथ इनकी लड़ने की शक्ति भी दे। यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव दोगे, यूनिवर्स उतना लौटा के देती चली जाएगी। यही यूनिवर्स का एकमात्र नियम है, एक सिद्धांत पे यूनिवर्स काम कर रही है। अब आप क्या देते हो वही आपको मिल रहा है। यदि आप तनाव देते हो तो तनाव आपके पास होगा। जो व्यक्ति जैसा आपको दिख रहा है, यदि कोई प्रसन्न दिख रहा है यानी वो प्रसन्नता छोड़ रहा है, जो व्यक्ति तनाव में दिख रहा है यानी वो तनाव छोड़ रहा है। तो आप प्रकृति को क्या देते हैं, प्रकृति वही आपको वापस दे रही है। अब इसमें कौन सा वो आपके साथ पक्षपात कर रही है, बताइए। कोई पक्षपात नहीं है। हाँ, न्यूटन का एक नियम भी है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम है। कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है कि कोई भी एक्शन होगा तो उसकी रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। सब वही है, सब उसी से जुड़ा हुआ। तो इसी लॉ से जुड़ी हुई है पूरी है आपकी प्रकृति, और आप भी उसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही कुछ, ठीक है। तो जीवन बहुत आसान चीज है, इससे आसान, इससे सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन समस्या की जड़ हम खुद हैं। क्यों, दूसरों के चक्कर में अपने जीवन को आपने तबाह कर दिया। कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, मोह माया में, एक दूसरे का बुरा चाहने में, है ना, बस। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके पास जो होगा आप वही दे पाओगे, है ना। आपके पास जितना होगा उतना ही दे पाओगे। इसलिए आप संचित करिए, है ना। ज्ञान संचित करिए तो ज्ञान दे पाएंगे, सुख संचित करिए तो सुख दे पाएंगे, खुशी संचित करिए तो पहले धारण कीजिए। यदि ईर्ष्या धारण करेंगे तो ईर्ष्या ही तो देंगे आप समाज को। दुख धारण करेंगे तो दुखी, कुछ लोगों के पास आप जाएंगे वो केवल आपको दुख ही कर देंगे। कोई ना कोई होगा आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाने के बाद ये लगेगा कि यार फंस गया मैं, कहाँ से भगवान। फिर अगली बार फिर, हाँ, दोस्तों में दो चार होते हैं ऐसे दोस्त होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं। कुछ रिश्तेदार तो अजीब ही होते हैं, उनके पास जाइए वो कलेक्शन ही लगाते रहते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी हैं कुछ रिश्तेदार, आएंगे तो फिर वो बताएंगे यार वहाँ गए थे आप इतनी दूर घूमने टहलने, कितना पैसा खर्च हुआ था। अरे प्रभु कुछ ज्ञान ले लो, कुछ सीख लो, है ना। उनका यही चलता है। गाड़ी, अच्छा गाड़ी कितने की है, अरे ये कपड़े कितने के पहन रखे हैं, उनका यही होता है, यही ओदा लेखा जोखा लगाते रहते हैं। ये क्या, मतलब उनका क्या अपना, मतलब उनको क्या कहीं ना कहीं पे कमियां ढूंढनी है। अब कमियां कहीं मिलती नहीं है, तब भी कोशिश कर लेते हैं कि गाड़ी में स्क्रैच लग गया है क्या यहाँ पे भाई अपने जीवन में तुम्हारे स्क्रैच लग गया है,
तुम अपने जीवन का स्क्रैच देखो, समझ रहे हैं ना। तो लोग जब परेशान करने के लिए आएंगे ना, तो उनके पास बहुत माध्यम, बहुत तरीके हैं। इसलिए जीवन एक आसान चीज है, इसको बिल्कुल स्वच्छंदता से जिए, कुलाचे भरते हुए जिए। कब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब डोर खींच ली जाए आपकी। जब ऊपर वाला देखता है ना कि अभी किसी काम का नहीं रहा, तो ऊपर से ऐसे खींच लेता है, खट दे, खत्म, खेल खत्म, तमाशा खत्म, बस वहीं पड़े रहेंगे। फिर बहुत चले गए। आपको भी कोई ऐसा थोड़ा ना है कि आपका नंबर नहीं आएगा। और जब तक भगवान को लगता है कि हाँ ये ठीक है, संतुलन बना रहा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है, तब तक वो ठीक है ना। देखिए ऑनलाइन वालों को ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो ज्ञान में नहीं जाना, अभी आप लोग की उम्र नहीं हुई है, ज्ञान का समय आएगा, है ना। तो जीवन क्या है, जीवन को जीने का एक तरीका है, एक माध्यम है। ऐसे जिएंगे तो जीवन आसान है, ईजी है, ठीक है। चलिए, किसी के कुछ प्रश्न हो तो बताएं। वाह, देखिए इसमें एक बहुत बड़े बड़े, प्रकृति से लगाव करिए, निगेटिविटी खत्म हो जाएंगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए, हाँ, इसमें जो प्राथमिक घाटा है, हाँ,